ओके स्टूडेंट्स, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। अब तक हमने किया था मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को एक बार सम अप कर देते हैं। आपने अपनी नोटबुक में इसको इसी फॉर्म में सोल्व आउट कर लेना है। जैसे हमने मोल को कैलकुलेट करना सीखा था, जब भी किसी सब्सटेंस में आपने मोल कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था, अगर आपको गिवन वेट ग्राम में दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का, तो हमने क्या करना है, गिवन वेट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। अगर आपने मोल से वेट निकालना है तो हमने मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो भी हमारे पास ग्राम में वेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें गिवन वॉल्यूम है, लीटर में आपको वॉल्यूम दिया गया है, दैट इज यूज्ड फॉर गैसेस और वेपर्स, तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किसे, मोलर वॉल्यूम से, दैट इज 22.4 लीटर। और अगर हमें मोल से वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, मोल्स को मोलर वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें पार्टिकल्स की संख्या दे रखी है तो हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, अगर हमें n पार्टिकल्स गिवन है, हम क्या करेंगे, n पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.022 × 10⁻23। इसी तरह से अगर मोल से हमें पार्टिकल्स की संख्या चाहिए, हमसे पूछ लिया जाता है किसी भी गिवन मोल में कितने नंबर ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो हमने क्या करना है, गिवन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी के साथ देखो थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है, ये अपनी कॉपी में राइट अप करेंगे। हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें याद रखने वाली चीज यही है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, देखो थोड़ा सा और ध्यान रख लेते हैं। एक हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास एक AMU है, इसकी वैल्यू ग्राम में कितनी है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। किसी सब्सटेंस की वैल्यू AMU में है तो सिंगल एटम का मास ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमने ध्यान रखना है जो कंफ्यूज कर देता है हमें, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है वो उसके 1 ग्राम एटम के बराबर है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर है। ये चीज भी हमने ध्यान रखनी है। और 1 मोल किसके बराबर है, किसी सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर है, और यही किसके बराबर है, उस सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स के बराबर है। ये आपने सम अप करके याद रखना है, ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। एक AMU की वैल्यू याद रखनी है हमें। अब हम सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट सोल्व कर सकते हैं। इनको आगे हम इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री में यूज करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक करेंगे हम परसेंटेज और इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। आज कर लेते हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज निकालनी हम सबको आती है, छोटी क्लास में सीखते हैं, मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, सेम वही हम कर रहे हैं परसेंटेज। लेकिन अपने यहाँ केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे उसको सोल्व आउट करेंगे। जैसे में टॉपिक से नजर भी आ रहा है कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि किसी गिवन कंपाउंड में एक एलिमेंट्स का पर 100 कितना पार्ट्स है, और पर 100 की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। जैसे हम बात करें, हमने कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स क्या करना है हमने कि कैल्शियम पर 100 कितना अमाउंट है, कार्बन का पर 100 कितना अमाउंट है, ऑक्सीजन का पर 100 कितना अमाउंट है। जब परसेंटेज कंपोजिशन हम यहाँ कैलकुलेट करें, मान लो बाई मास निकाल रहे हैं, अगर बाई मास हमने निकालना है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका मास। हमें पता है कि कैल्शियम का मास कितना है, 40, कार्बन का कितना है, 12, और ऑक्सीजन हमारे पास 3 एटम है, एक का कितना है, 16।
तो हमारे पास टोटल करके कितना आ गया 40 12 प्लस 48 एंड दैट इज 100 ग्राम। ओके, अब हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमसे पूछी है, हमने ईच एलिमेंट की निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अगर हमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालनी है तो हम पुट करेंगे मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ईच एटम इन कंपाउंड, यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और परसेंटेज निकालनी है तो क्या निकालनी है? पर 100 में निकालनी है हमने। दैट मीन्स अब हमारे पास कैल्शियम का अगर इंडिविजुअली मास देखें तो कितना है 40, तो कैल्शियम का मास तो हमें क्या करना है 40 पुट कर देना है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 100, पर 100 में हमें निकालना है, दैट मीन्स कितना है कैल्शियम 40% है। सेम हम किसका निकाल सकते हैं? अभी परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है हमने। कार्बन का मास कितना है 12, दैट मीन्स कैसे निकालेंगे 12 बाय 100, यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और सिंपली अपना कितना आ गया 12%। सेम अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, अब ऐसे में देखेंगे कि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम है, एक एटम का मास 16 है तो टोटल मास कितना आया अपना 48। तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 48, मास ऑफ कंपाउंड्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स अपने पास कितनी परसेंटेज आ गई 48%। अगर किसी कंपाउंड्स की हमें परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास निकालनी है तो हम सेम कैलकुलेट करेंगे जैसे मार्क्स की निकालते परसेंटेज, यानी पर 100 कितना पार्ट्स। अब देखो इसी तरह से अपने क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेंगे, ये तो सिंपली हम किसी कंपाउंड की निकाल सकते हैं और उस कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट की पूछी है तो एक की निकाल देंगे। देखो हमसे कहें फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्रीन विट्रोल। देखो डायरेक्ट ना देके हमें क्या कह दिया, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्रीन विट्रोल। जैसे हमने पीछे अपने वीडियो में कंपाउंड्स की पीडीपी डाली थी उसमें आपने देख लेना है। वैसे हम पढ़ते हैं ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या है, फेरस सल्फेट .7s2 कॉमन कंपाउंड्स है। अब इस केस में हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन है तो हम आयरन की निकालेंगे, सल्फर की निकालेंगे, ऑक्सीजन की, और किसकी निकालेंगे वाटर की। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अपना ये क्या है हाइड्रेटेड साल्ट है। क्या ये हाइड्रेटेड साल्ट है। कितने वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन है वो निकालेंगे, आयरन की निकालेंगे, सल्फर की निकालेंगे और ऑक्सीजन की। बस थोड़ा सा उसको समझना है, परसेंटेज निकालनी है हम सबको आती है। जैसे आयरन का मोलर मास अगर देखें तो 56 ग्राम पर मोल है, दैट मीन्स मोलिकुलर मास। सल्फर का हमें पता है कितना 32 ग्राम पर मोल। अगर ऑक्सीजन की बात करें, बार बार यूज करें हम 60 ग्राम पर मोल। वाटर का इकट्ठा लिख लेते हैं, हम सबको पता है अभी बार बार यूज करें कितना है 18 ग्राम पर मोल। अब सम अप करके अगर हम इस मॉलिक्यूल का मास निकाल लें, दैट मीन्स देखो हमारे पास आयरन है, सल्फर है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है और 7 हमारे पास क्या है वाटर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कितना हो गया ये 56, सल्फर का कितना है 32 और एक ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास 16, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे 64 हो गया। और वाटर का कितना है 18 और 18 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया है 8 7 जा हो गया आपका 56 7 और कितना हो गया ये 12। अब इसको अगर हम सम अप करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है ये 8 16 और एक हो गया हमारा 17 एंड 2 78 ग्राम। अगर मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं तो कितना हो गया है 278 ग्राम। बस ये ध्यान रखना है अगर हाइड्रेटेड साल्ट है, अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें
निकालना है परसेंटेज ऑफ आयरन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें आयरन का मास पता है 56 डिवाइड बाय 278 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इजिली कैलकुलेट करेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो क्या हो जाएगा? सल्फर का मास कितना है? 32, यानी 32 बाय 278 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो 64 278 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 126 बाय 278 इंटू 100। हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, जैसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला दे दे तो कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली हैवी मेटल्स है जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उसका मास हमें प्रोवाइड मिलेगा। नॉर्मल है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो हमें याद रखना है। बाकी कॉमन नेम याद रखने हैं जो डेली कंपाउंड्स यूज करते हैं। अब इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये भी पूछ सकता है, उसकी परसेंटेज दे दे। ये तो जनरल है जो हम यूज करते हैं परसेंटेज। यहाँ सिर्फ ये था, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हमने ट्वीट कर दिया है। क्या किया कि यहाँ हमें सीधा ये देख ले कि इसकी फॉर्मूला ना देके हमें कॉमन नेम दे दे, तो थोड़ा सा चेंज आ गया। अब थोड़ा सा एक और नया न्यूमेरिकल करते हैं। हमसे पूछ ले किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है, तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जैसे अपना क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ, अपना क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x in सोडियम सल्फेट डॉट XS2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। हमें प्रोवाइड है इफ salt contain 50% of water, that means हमें परसेंटेज ऑफ वाटर प्रोवाइड है। तो हम थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सोडियम सल्फेट x वाटर मॉलिक्यूल, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इंटू मोलर मास ऑफ वाटर। यही करते हैं क्योंकि जिसकी परसेंटेज निकालनी हो उसके नंबर से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करके टोटल मास निकाल लेते हैं। और टोटल हमें क्या करना है? मास ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या हो जाएगा? अगर इसका मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट देखो सोडियम का मास निकालना है हमने। 2 सोडियम एटम है हमारे पास, एक का 23 है। इसके साथ हमारे पास एक सल्फर है जिसका मास 32 है, और हमारे पास क्या है? 4 ऑक्सीजन है। साथ में रखेंगे x इंटू 18, क्योंकि वाटर का मास कितना है? 18। अब इसको अगर हम सम अप कर दें तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 142। इस पूरे को तो हमने एक साथ सम अप कर दिया, इसको रख लेते हैं x 18। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें 142 ग्राम प्लस x 18, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं हम 18x जैसे लिखते हैं। अब हमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी दे रखी है? 50। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास क्या जाएगी? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ मास हमें पता है कितना है? 18, तो यहाँ भी हम 18x राइट कर सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा? 140 प्लस 18x। अगर इंटरक्रॉस करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अपने पास क्या जाएंगे? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमें, और ये हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी? अगर इंटरक्रॉस करके निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू अप्रोक्स 7.9 आ जाएगी। जब भी देखो हमने प्रिसाइज करना सीखा था, अगर डेसिमल के बाद वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हम 1 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, लेस देन 5 है तो ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, और 5 है तो क्या करते हैं? इवन वैल्यू है तो यूं का यूं ड्रॉप, और ओड है तो 1 इंक्रीज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं, होल नंबर में होता है, पूरी संख्या होगी आपकी कंप्लीट, तो हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 8। यानी यहाँ जो अपने वाटर मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड में कितने हैं? 8 वाटर मॉलिक्यूल है, यानी ये ऑक्टा हाइड्रेटेड है। ऑक्टा मीन्स 8। तो ये हम
x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो और न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें मिक्सर की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें फेरोफेरिक ऑक्साइड, लेड के अंदर भी 2 और 4 मिक्स फॉर्म में मिलता है। ऐसे ही हमें कंपाउंड दे दिया है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरस ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन मिल जाए हमें, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरस ऑक्साइड इन Fe3O4। देखो अगर हम बात करें FeO.Fe2O3, इसको हम बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड एंड दैट इज इक्वल टू किसके है, Fe3O4। ये जनरली अगर हम बोले तो रस्ट की कंपोजिशन है, क्योंकि हमें पता है कि आयरन है वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है और किस में एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है। अब डायरेक्ट ये हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज की फॉर्म में याद रखना है कि आयरन की तो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ किसी में नजर आ रहा है +4 में, तो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरस ऑक्साइड इन फेरोफेरिक ऑक्साइड्स। गिवन डाटा अपने पास, देखो कैसे निकालेंगे अभी कि इसके अंदर हमारे पास कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है। अभी देखो कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसका भी मास कैलकुलेट कर लेंगे और परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो किस में निकाल लेंगे, पर 100 में। तो इसका कैलकुलेट करते हैं, देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे हम मोलर मास ऑफ फेरोफेरिक ऑक्साइड। उसी तरह से 3 मॉलिक्यूल है 56, 4 × 16 और हमारे पास ये सम अप करके कितना आ जाएगा, 232 ग्राम। इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, मोलर मास फेरस ऑक्साइड का, यानी मोलर मास ऑफ फेरस ऑक्साइड कितना हो जाएगा, आयरन का 56 और 16 किसका हो गया आपका, ऑक्सीजन का। और अगर सम अप करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 72। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। परसेंटेज मीन्स बाई पर 100 पार्ट्स कितना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंपाउंड है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन निकालो, फिर हमें दोनों बताने पड़ेंगे कि कितना फेरस फॉर्म में, कितना फेरिक फॉर्म में। अब फेरस का हमसे पूछा है तो कैसे निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ फेरस ऑक्साइड निकालना है। परसेंटेज हमें सबको निकालनी आती है, बस क्वेश्चन की सेंस समझनी है हमने। तो फेरस ऑक्साइड का निकालना है तो इसका मोलर मास हमारे पास कितना है, 72 और टोटल मास कंपाउंड का कितना है, 232 और पर 100 में निकाल लेंगे हम। तो किसकी कंपोजिशन आ गई, फेरस ऑक्साइड की। अगर इसको सोल्व आउट करें तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.30%। अगर हमसे पूछ ले अभी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड निकालो, तो इजी वे, अगर टोटल पर 100 है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 100 माइनस क्या कर देंगे, 31.3 और हमारे पास किसकी आ जाएगी कंपोजिशन, फेरिक ऑक्साइड। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जनरली लेडीज सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी क्या है, लेड +2 और +4 दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो इस फॉर्म में हमने ध्यान रखना है। ऐसे अपनी रस्ट है जिसमें फेरोफेरिक ऑक्साइड है, जिसमें फेरस फॉर्म में भी है और फेरिक फॉर्म में, निकल भी +2 +4 में मिलता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अब जनरली ध्यान रखना है कि अगर ऐसे पूछा है तो उसका मास टोटल से डिवाइड करके पर 100 कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह से देखो और इसके ऊपर अच्छा न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, हमसे पूछ रहा है फाइंड
मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन, फाइंड मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ये कह रहा है मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन विच कंटेन हमें प्रोवाइड है 3.2% ऑफ सल्फर। हमें दे दिया है इफ मास ऑफ इंसुलिन, इसने दे दिया हमें बाय मास कैलकुलेट करो। किसके कैलकुलेट करो? बाय मास। अब हमें देखो क्या प्रोवाइड दिया है इसने, हमें निकालना है। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमें तो इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं पता, मास कहाँ से कैलकुलेट करें? क्योंकि कोई भी बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मास भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अपना न्यूमेरिकल सोल्व करना है। जब भी एक ध्यान रखना है, हमें मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम। कोई भी एटम मिनिमम कब हो सकता है कि कम से कम एक एटम तो होगा, कम से कम एक एटम तो होगा उसके अंदर, और कम से कम एक एटम है तो हम इंसुलिन के केस में निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास क्या गिवन है, अभी हमसे पूछा है कि इंसुलिन का फाइंड द मिनिमम वेट ऑफ इंसुलिन निकालना है जिसमें कम से कम कितना हो? 3.2% ऑफ सल्फर हो। अगर मिनिमम है तो कम से कम एक तो सल्फर होना चाहिए, जिसके अंदर अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज ऑफ सल्फर है तो सल्फर लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? मिनिमम पूछा है तो किसके लिए निकालेंगे कि कम से कम 1 एटम हो, यानी 1 इंटू सल्फर की दे रखे हमें परसेंटेज, तो सल्फर का मास ऊपर लिखेंगे, यानी सल्फर मोलर मास ऑफ सल्फर पुट कर दें। अब डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स m से, और परसेंटेज है तो 100 से। अब हमें मोलर मास सल्फर तो पता है कितना है? 32, तो हम मास निकाल सकते हैं। ये मास किसका हो जाएगा? कंप्लीट इंसुलिन। हमें चाहिए ही नहीं इसका फॉर्मूला अभी। अब कैसे निकालेंगे? देखो परसेंटेज हमें दे रखी है 3.2, पुट कर दी हमें। मिनिमम है तो कम से कम एक एटम तो होगा, तो हम एक एटम का मास पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 32। मोलर मास हमें निकालना है पर 100 में। अब जिस चीज को निकालना है उसको लेफ्ट में ले ले, अपने पास ये हो जाएगा m = 32 3.2 इंटू 100। इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपना यहाँ पॉइंट है तो 10 बच जाएगा, यानी टोटल अपने पास कितना आ गया? 1000 ग्राम। यानी कम से कम 1000 ग्राम ऑफ इंसुलिन तो चाहिए जिसमें एक सल्फर एटम होगा। तो मिनिमम वेट निकाल दिया किसका? इंसुलिन का। एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा एटम है? आयरन। तो ऐसा क्वेश्चन उस पर भी कई बार बन जाता है कि आयरन का वेट बताओ, या इतना परसेंटेज आयरन है तो हीमोग्लोबिन का बताओ। हीमोग्लोबिन का वेट दे के आयरन का पूछ सकता है। ऐसे ही अपनी बॉडी में एक विटामिन B12 है, उसमें भी कोबाल्ट है। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बन जाता है, क्योंकि है तो ये बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स, लेकिन अपनी बॉडी में ये केमिकल्स एलिमेंट सेंट्रल एटम के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं, फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइंड आउट मिनिमम वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड की कंपोजिशन के अंदर रेड पिगमेंट्स है विच कंटेन 0.25% ऑफ आयरन बाय मास ना। सेम न्यूमेरिकल्स हो गया हमारा, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें पता चल गया है मिनिमम है तो कम से कम 1 एटम है, और अगर परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है तो भी हम इजिली निकाल सकते हैं। सेम न्यूमेरिकल हो गया ये, तो हम परसेंटेज ऑफ आयरन डायरेक्ट पुट कर ले, यानी 0.25। मिनिमम है तो 1 × 56, अभी पढ़ा था हमने आयरन का मोलर मास कितना है? 56।
और मिनिमम है तो हमने 1 एटम कंसीडर कर लिया। मोलर मास हमें हीमोग्लोबिन का कैलकुलेट करना है, हीमोग्लोबिन के लिए भी लिखते हैं, और पर 100 हमने कैलकुलेट करना है। इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कि कम से कम कितना हीमोग्लोबिन हम यूज करें जिसके अंदर अपना क्या हो जाए 0.25% ऑफ आयरन। दैट मीन्स अपने पास इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.25 इंटू 100। ये अपने पास कितना आ जाएगा 22,400 ग्राम्स। इस तरह से हम कोई भी अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी के अंदर भी दे रखा है तो उस मॉलिक्यूल को देख के, उस कंपोजिशन को देख के हमने कंफ्यूज नहीं होना है ना। हमें तो अपना डाटा देखना है कि गिवन क्या दे रखा है, कैलकुलेट करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिनिमम है तो कम से कम 1, क्योंकि कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स है या तो कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा किसी रिएक्शन के अंदर या होगा ही नहीं। थोड़ा सा एक पॉइंट के ऊपर फोकस रखना है। अगर एक और न्यूमेरिकल अगर हम सोल्व करें, हमसे कहें कि ये कंपाउंड कंटेन 20% नाइट्रोजन बाय वेट, कोई भी अननोन कंपाउंड बोल दिया इसने अभी, हमसे क्वेश्चन दे दिया है एक कंपाउंड कंटेन कितना परसेंटेज दिया हमें 20% ऑफ नाइट्रोजन। क्या कह रहा है, कोई भी कंपाउंड है, नाम भी नहीं दिया, उसके अंदर 20% नाइट्रोजन है बाय मास। इसके साथ हमें दे रखा है इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, इफ molecular weight of compound is 140। पिछले न्यूमेरिकल में हमें निकाला था, यहां हमें प्रोवाइड कर दिया है कि molecular weight of compound is 140, then find the number of nitrogen atom। अब हमसे क्या पूछ रहा है, find out number of nitrogen atoms इन कंपाउंड्स। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है न्यूमेरिकल के अंदर। अभी हमसे पूछ रहा था मिनिमम वेट ऑफ कंपाउंड निकालो, परसेंटेज दे रखी थी। अब इसने हमें वेट दे दिया है और परसेंटेज दे दी, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जहां मिनिमम की जगह 1 वैल्यू पुट कर रहे थे। यानी अपने पास क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी है हमारे पास x इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, और डिवाइड क्या करना है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास है कितनी है 20, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 मोलर मास। मोलर मास इसने कंपाउंड का हमें गिवन है कितना 140, और परसेंटेज के लिए 100 यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, इजीली x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी 20 इंटू 140, और डिवाइड में क्या हो जाएगा अपना ये 14 इंटू 100, और इसको अगर हम सोल्व आउट करके निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। अभी देखो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 14 से 14, और हमारे पास कितनी आ गई 2 एटम्स। यानी ऐसा कंपाउंड एनोन जिसका मॉलिक्यूलर मास 140 है, उसके अंदर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2 एटम्स, अगर 20% है तो। ओके, ये अपना क्या था परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। अब परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।